गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहला तो आप सभी को नए साल का शुभकामनाएं। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 7 गति को पढ़ेंगे। और गाइस, आज की ये क्लास इस अध्याय पर आखिरी क्लास होने वाला है। ठीक, तो गाइस जो वीडियो है तो वो 8वां वीडियो है इस अध्याय पर। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और गैस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वृत्तीय गति को। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं टॉपिक का जो नाम है एक समान वृत्तीय गति। तो वैसे इसको समझते हैं। तो वैसे देखिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने त्वरण के विषय में पढ़ा था। ठीक, त्वरण के विषय में पढ़ा था, जिसमें गैस हम लोगों ने क्या देखा, जब वेग परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, इनका जो वेग है गैस वो 0 मीटर प्रति सेकंड था कितना समय पहले, और गैस पहले इतना था। ठीक, मतलब वो विराम अवस्था में है, या फिर आप लोग दूसरा भी वेग बता सकते हैं यहाँ पर। और गाइस, अभी हम लोग मान लें कि 4 सेकंड के बाद इनका जो वेग हो गया तो वो हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जो वेग है तो उसका जो परिमाण लिख देते हैं, परिमाण, उसमें बदलाव हो रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, त्वरण कह रहे थे। ठीक, तो गाइस जो वेग है तो वो 2 प्रकार से बदल सकते हैं। वेग में बदलाव हमें 2 प्रकार दिख सकते हैं। पहला तो ये है, जो गति का दिशा है, गति की दिशा में परिवर्तन, या गाइस हो सकता है दूसरा वाला, जो वेग है, वेग का परिमाण में परिवर्तन। तो गैस इसका मतलब ये दोनों के वजह से या फिर गैस दोनों में से एक के वजह से जो वेग है तो उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कि गैस उदाहरण लेते हैं, देखिए यहाँ पर गैस जो वेग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वेग है यहाँ पर इसका परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, परिमाण बदल रहा है। पहले 0 मीटर प्रति सेकंड था, जबकि गैस बाद में ये होकर 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, तो गैस अब ऐसी स्थिति लेते हैं जहाँ पर जो गति है तो उसका दिशा में परिवर्तन के कारण गैस जो वेग का परिमाण है तो वो बदल रहा है। ठीक, तो चलिए, तो गैस देखिए एक वृत्तीय पथ। तो गैस अगर इस वृत्तीय पथ में कोई भी इंसान गति करेगा तो उस स्थिति में इसका वेग हर एक पॉइंट में गैस चेंज होता रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जो कोई भी इंसान गैस इस तरफ से गति कर रहा है, यहाँ से शुरू किया, फिर इस तरफ किया, फिर गैस यहाँ पर आया है। ठीक, तो ऐसा गति कर रहा मान लेते हैं। अगर गैस हम लोग इस बिंदु में देखें तो इसका गति का दिशा इस तरफ होगा। इस बिंदु में गैस इसका गति का दिशा इस तरफ होगा। इसका गति का दिशा इधर दिखाएगा। ठीक, तो गैस यहाँ पर जो वेग गैस देखने को मिलेगा उसका परिमाण तो सेम रहेगा, पर गैस दिशा विपरीत रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार का वेग में क्या देखने को मिलेगा, परिमाण सेम रहेगा, परिमाण सेम। ठीक, मान लेते हैं समान परिमाण से, मतलब एक समान चाल से ये जो वृत्तीय पथ है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गति कर रहा है। कैसे, एक समान चाल से, तो उस स्थिति में गैस जो परिमाण है तो वो रहेगा सेम, पर जो दिशा वो विपरीत हो जाएगा, विपरीत। ठीक, दिशा विपरीत। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो वेग है तो वो है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस अगर इस बिंदु के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर वेग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिशा इस तरफ है और यहाँ पर दिशा ठीक उसका विपरीत है। ठीक, तो देखिए -50 मीटर प्रति सेकंड, मतलब गैस यहाँ पर जो दिशा है तो वो चेंज हो गया, पर देखिए जो परिमाण है तो वो समान है। तो वही गैस बताया गया है। तो गैस वृत्तीय पथ के साथ ही साथ ऐसे काफ़ी सारे पथ है जहाँ पर गैस जो वेग है तो वो लगातार परिवर्तनशील
सॉरी जहाँ पर गैस जो गति का दिशा है तो वो लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जो गैस वृत्तीय पथ है वहाँ पर तो हर एक बिंदु में, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो दिशा रहेगा तो वो ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ पर देखिएगा तो वो नीचे की ओर इसका दिशा रहेगा। ठीक, तो दिशा लगातार बदल रहा है। तो गैस जैसे कि मान लेते हैं अगर आप लोग एक पत्थर ले लिए, देखिए यहाँ पर एक पत्थर ले लिए और उसको गैस रस्सी से बांध लिया। फिर गैस अगर आप लोग उस रस्सी को अपने हाथ से घुमाते हैं तो गैस ये रस्सी पूरा एकदम वृत्तीय आकार का घूमेगा। ठीक, और गैस आप लोग ये नोटिस किए होंगे जब गैस आप लोग इस रस्सी को घुमाइएगा तो आप पहले जिस दिशा में पत्थर को घुमाया रहता है, जैसे मान लेते ये पेन है, इसको इस दिशा में घुमा रहा है, इस दिशा में, तो गैस ये पूरा इस दिशा में घूमता रहेगा काफ़ी समय तक। तो ये हमें देखने को मिलता है, मतलब प्रारंभ में हम जिस दिशा प्रदान करते हैं, जो दिशा गैस हम लोग प्रदान करेंगे तो वो उसी दिशा में वो घूमते रहेगा। पर गैस प्रत्येक बिंदु में दिशा अलग अलग होगा। देखिए ये घूमते रहेगा, मान लेते हैं इसको इस तरफ से घुमाया जा रहा है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके घुमाया जा रहा है, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार घुमाया जा रहा है। तो गैस रुकिए, हाँ इस तरफ नीचे तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो नीचे तरफ से गैस ये ऊपर की ओर जाएगा, तो इस प्रकार ये घूम रहा है। तो वैसे अगर हम लोग प्रत्येक बिंदु में देखें तो इसका दिशा परिवर्तित होता रहेगा। ये वाले बिंदु में इसका दिशा इस तरफ होगा, यहाँ पर बिंदु रहेगा इसका दिशा नीचे की ओर होगा, यहाँ पर बिंदु रहेगा इसका दिशा इस तरफ होगा। मतलब प्रत्येक बिंदु में इसका जो दिशा है तो वो गैस लगातार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक, तो गैस वृत्तीय पथ का तो आप लोगों ने समझ लिया। अब गैस समझते हैं इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पथ है जहाँ पर गैस जो गति का दिशा है वो परिवर्तित होता रहता है। पर गैस हमें लेना है एक समान चाल, तो ही हम लोग गति का दिशा को परिवर्तित बता पाएंगे। या फिर गैस देखिए यहाँ पर ये आयताकार एक पथ ले लिए। ठीक, तो यहाँ से गैस कोई भी व्यक्ति चलना शुरू किया, पहले यहाँ पर जाएगा, फिर गैस यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गैस वो चलना प्रारंभ किया है और मान लेते हैं कि एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से। तो गैस एक समान चाल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रत्येक स्थिति में, ठीक, देखिए एक समान चाल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते ये व्यक्ति गैस इसको 2 सेकंड दिया गया तो गैस वो 2 मीटर का दूरी तय किया, फिर गैस यहाँ पर पहुँचा, फिर गैस और 2 सेकंड इसको दिया गया, फिर से गैस वो 2 मीटर का दूरी तय किया और यहाँ पर पहुँचा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। ठीक, तो एक समान चाल एक समान वेग वैसे ही होते हैं। तो गैस देखिए जो वेग है यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर गैस अगर हम लोग एक समान चाल के लिए बात करते हैं तो वेग कैसा रहेगा, विस्थापन बटा समय होता है 2 मीटर बटा 2 सेकंड, तो 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पर भी 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब जो वेग है गैस तो वो सेम ही रहेगा प्रत्येक स्थिति में, और वैसे उसको हम लोग एक समान चाल कहते हैं। ठीक, चाल सेम रहेगी या फिर वेग सेम रहेगा, दोनों बोल सकते हैं। तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लगातार इसका दिशा बदल रहा है, ये जो आयताकार पथ है तो यहाँ पर गैस इसका दिशा बदल रहा है। कितना बार बदला, देखिए एक बार तो इसका दिशा इस ओर है, इस ओर, फिर गैस दूसरा बार इसका दिशा मतलब 4 बार बदल रहा है कुल। दूसरा बार गैस इस कोना में जब मुड़ेगा ये व्यक्ति तो उसका जो दिशा होगा तो वो इस तरफ नीचे की तरफ होगा। फिर गैस ये वाला कोना में इनका दिशा बदल कर इस तरफ हो जाएगा, फिर गैस ये वाला कोना में इनका दिशा बदल कर ऊपर की ओर हो जाएगा। मतलब गैस यहाँ पर भी हमें दिशा में बदलाव दिख रहा है। अभी गैस दूसरा तरह का पथ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग षटकोणीय पथ को लेंगे, यहाँ पर देखिए गैस, तो यहाँ पर भी जो दिशा है तो उसमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो पथ है तो यहाँ पर भी गैस जो दिशा है वो हमें बदलता हुआ दिखता है। जैसे कि गैस यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया तो यहाँ पर इनका जो दिशा है वो ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पर ये वाला कोना से इनका दिशा पूरा एकदम सीधा सीधा नीचे की ओर होगा। ठीक, फिर ये वाला कोना से थोड़ा
थोड़ा क्या हो जाएगा, दूसरे दिशा में हो जाएगा, पूरी नीचे नहीं रहेगा। ठीक, फिर गैस ये वाला जो दिशा यहाँ पर, ये वाला कोना से इनका दिशा और चेंज हो जाएगा। फिर ये वाला कोना से गैस और एक बार बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फिर ये वाला कोना पर, ये वाला कोना से और एक बार बदल जाएगा। तो गैस यहाँ पर लगातार कितना बार बदला, देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 6 बार दिशा गैस बदल रहा है। ठीक, तो गैस यही हमें देखने को मिलता है, जो वेग में बदलाव होता है तो या तो गैस गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा, या फिर गैस वेग में परिमाण में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग का जो परिमाण है तो उसमें जो परिवर्तन होगा, तो उसके लिए जो वेग में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि परिमाण वाला एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं गैस, अभी हम लोग गति की दिशा में परिवर्तन, गति का जो दिशा है उसका परिवर्तन के लिए समझे नीचे में। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब देखिए गैस, जो वृत्तीय पथ होता है यहाँ पर, तो गैस जो वृत्तीय पथ होता है तो उसके लिए जो वेग है तो वो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको समझेंगे। ठीक, तो गैस ये वृत्तीय पथ है और यहाँ पर आपको बताइए दिशा तो लगातार बदलते रहेगा। ठीक, तो गैस देखिए, इस प्रकार का जो वृत्तीय पथ है, यहाँ पर मान लेते कोई व्यक्ति है, वो गैस चलना प्रारंभ किया और यहीं पर पूरा चल कर गए, जिस बिंदु से वो चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु में पहुंच गए। ठीक, ऐसे मान लेते हैं। तो गैस इस प्रकार का जो वृत्तीय पथ है, तो इस प्रकार का वृत्तीय पथ के लिए हम लोग वेग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखिए गैस, इस प्रकार का जो वृत्तीय पथ है तो उसके लिए वेग निकलेगा v बराबर में 2πr बटा टी। तो गैस 2πr काहे लिखे हैं, तो देखिए, जो अगर गैस ये व्यक्ति इस वृत्तीय परिपथ में चलेगा तो इसको देख लीजिए गैस, यहाँ पर इस प्रकार रास्ता रहेगा और गैस देखिए, यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, फिर पूरा कवर किया और यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, तो ये गैस रास्ता रहेगा। और गैस देखिए, ये कैसे दिख रहा है आपको, वृत्त का जो परिमाप है वैसे दिख रहा होगा, वृत्त का परिमाप। देखिए, जो परिमाप होता है वहाँ पर भी हम लोग रास्ता का ही बात करते हैं। जैसे अगर आयत का अगर हम लोग देखें तो आयत में भी जो रास्ता रहेगा, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, तो वो जो रास्ता रहेगा गैस उसी को ही बताया जाता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें परिमाप को, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। ठीक, तो वो कितना होता है गैस, 2π, सॉरी, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि, तो गैस वो होता है 2πr, तो ऐसा होता है। तो गैस अब देखिए 2πr होता है, तो अब देखिए गैस, ये दूरी हो जाएगा, इसके लिए गैस, ये वाला के लिए ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगा इसके लिए ना, तो इसके लिए गैस ये दूरी हो जाएगा। तो देखिए अब भी बराबर में हो जाएगा दूरी बटा समय, ऐसा होता है। तो देखिए, दूरी बराबर 2πr बटा समय, समय को हम लोग t से दर्शाएंगे तो भी बराबर 2πr। तो गैस ये किसके लिए होता है, तो गैस ये होता है, देखिए हम, ये होता है गैस जब कोई भी व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए जो वेग है। ठीक, तो गैस इस प्रकार का जो वृत्तीय पथ पर कोई भी अगर व्यक्ति या फिर कुछ भी चीज़ का ऐसा अगर चक्कर लगा रहा है तो ये उदाहरण हो जाता है गैस त्वरण का, त्वरित गति का। ठीक, यहाँ पर हमें त्वरण देखने को मिलता है। ठीक, त्वरित गति का ये उदाहरण हो जाता है। तो गैस त्वरित गति का कैसे, कि जबकि गैस ये एक समान चाल से चल रहा है, तो ऐसे क्यों, तो गैस इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक समान चाल से चल रहा है गैस, यहाँ पर ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु के लिए गैस वेग निकाला गया। मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है तो ये है गैस प्रारंभिक वेग। ठीक, ये वाला बिंदु में, और गैस ये वाले बिंदु के लिए जो वेग है तो वो मान लेते हैं अंतिम वेग है, और ये दोनों के बीच गैस हमें त्वरण निकालना है, तो ये निकल जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बटा टी, ऐसा होता है। भी का मान -50 मीटर प्रति सेकेंड है,
फिर -50 u का मान लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। और समय समय मान लेते हैं 4 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, ठीक। तो गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल में ये प्लस हो जाएगा, 5 सेकंड मान लेते हैं, कट जाएगा अच्छा अच्छा खासा। तो देखिए यहाँ पर गैस 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो गैस 20 बार में कटा और माइनस माइनस का 100 रहेगा, क्योंकि -50 और -50 माइनस का साइन रहेगा गैस। तो देखिए अभी -20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये रहेगा गैस त्वरण। तो देखिए यहाँ पर एक समान चाल से कोई भी वस्तु गति कर रहा है, फिर भी गैस जो त्वरण है तो वो यहाँ पर शून्य हमें देखने को नहीं मिल रहा है वृत्तीय पथ में, क्योंकि दिशा देखिए यहाँ पर वेग में गैस जब वेग में जब बदलाव होते हैं तो उस स्थिति में गैस क्या होता है, त्वरण आता है। और गैस वेग में बदलाव दो कारण हो सकते हैं, एक तो गति की दिशा में परिवर्तन, या तो गैस वेग का जो परिमाण है तो उसमें परिवर्तन। और यहाँ पर गैस गति का दिशा में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर गति का दिशा में परिवर्तन हो रहा है, पर वेग का जो परिमाण है तो वो सेम है। तो चलिए गैस अभी हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ नहीं अलग। तो गैस सबसे पहले हम लोग इसका जो उदाहरण है, मतलब वैसे कौन कौन से उदाहरण है जो वृत्तीय परिपथ में गति करते हैं, ठीक। तो गैस एक तो है पृथ्वी और चंद्रमा को जो गति होते हैं तो वृत्तीय परिपथ में होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते पृथ्वी है तो गैस वो वृत्तीय परिपथ में गति करते हैं, ठीक। कभी यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ पहुँचेगा। चंद्रमा भी गैस ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं, वृत्तीय परिपथ में गति करता है। फिर देखिए जो पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ, देखिए जो गैस उपग्रह है, उपग्रह, ठीक। तो वो गैस क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, वो पृथ्वी के चारों ओर गैस घूमता है, तो उसका भी जो गति है तो गैस वो भी वृत्तीय गति है, ठीक। तो गैस वही गैस बताया गया है। और गैस मान लेते हैं कोई भी साइकिल चालक, यहाँ पर देखिए कोई भी गैस साइकिल चालक अगर किसी वृत्तीय पथ में गति कर तो ये भी उदाहरण हो जाएगा वृत्तीय परिपथ का, ठीक। तो उदाहरण लिख लेते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा की गति, ठीक। तो गैस जो पृथ्वी और चंद्रमा है तो वो अपना कक्ष में गति करते हैं और इस प्रकार वृत्तीय गति हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे पृथ्वी है फिर यहाँ पर पहुंचा तो उसका वृत्तीय कक्ष गैस रहता है, ठीक। पृथ्वी और चंद्रमा का गति। फिर गैस जो उपग्रह होता है, उपग्रह, ठीक। तो वो क्या करता है, वो पृथ्वी के चारों ओर गति करते हैं, पृथ्वी के चारों उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर गति। तो गैस पृथ्वी क्या है, वो गोल है, ठीक। और जैसे यहाँ पे पृथ्वी है और गैस यहाँ पर उपग्रह घूम रहा है चारों ओर, ये उपग्रह मान लेते हैं, ठीक। तो गैस देखिए वृत्तीय गति हमें देखने को मिलेगा, ठीक। और गैस यही, और दूसरा मान लेते हैं कोई भी साइकिल चालक साइकिल चालक का वृत्तीय परिपथ में गति, वृत्तीय परिपथ में गति, परिपथ नहीं वृत्तीय पथ में गति, ठीक। तो ये गैस उदाहरण हो जाएगा। तो गैस अब कुछ ना क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गैस देखिए अब प्रश्न पेज नंबर 86 का तीसरा नंबर वाला प्रश्न। तो देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। तो देखिए गैस यहाँ पर मान लेते कोई रेलगाड़ी है, पहले गैस विराम अवस्था में था क्योंकि स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो चलना प्रारंभ करने के पहले वो विराम अवस्था में था, जब गैस उसका जो वेग है तो वो था 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और फिर गैस 10 मिनट बाद में जो ये रेलगाड़ी है इसका वेग हो जाएगा गैस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो गैस यहाँ पे बोले है त्वरण ज्ञात करने, तो चलिए करते हैं त्वरण ज्ञात। तो गैस देखिए
ये जो प्रश्न है इसको हम लोग दो प्रकार से आंसर इसको दे सकते हैं। एक तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, या फिर गैस किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसका इसमें देते हैं, क्योंकि गैस ये क्या है, ये एसआई मात्रक होते हैं त्वरण का। तो चलिए गैस इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का जो प्रश्न है तो उसमें गैस क्या क्या दिया है उसको लिख लिया जाता है। तो दिया है, तो एक तो u बराबर गैस 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, विराम अवस्था में था। और फिर गैस जो भी है तो वो दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसको गैस हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो गैस देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर बटा 1 घंटा। देखिए, प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, बटा में एच। ठीक, और गैस एच के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर कोई भी संख्या है, जैसे 4 ही है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब एक होता है, पर हम लोग गैस उसको लिखते नहीं हैं। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो गैस किलोमीटर और 1 घंटा को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे देखिए गैस साइड में, तो गैस देखिए 1 किलोमीटर बराबर में होता है 1000 मीटर। ठीक, तो 40 किलोमीटर गैस हो जाएगा 40 गुना 1000। ठीक, 40 गुना 1000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा गैस 1 गुना 1000, और यहाँ पर 40 किलोमीटर है तो 40 गुना 1000। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देख लीजिए गैस, यहाँ पर इसको हम लोग 40 गुना 1000 मीटर लिख लेंगे। अभी गैस घंटा का बात आता है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो गैस देखिए 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, और गैस 1 मिनट में होते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड। तो गैस हमें इसको परिवर्तित करना है सेकंड में, क्योंकि ऊपर में मीटर है नीचे में सेकंड रहेगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में जो वेग है तो वो आ जाएगा। और गैस ये है, ये अंतिम वेग है और ये गैस प्रारंभिक वेग है। ठीक, तो देखिए 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में होते हैं गैस कितना, वही 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। और फिर गैस देखिए, जो 60 मिनट है तो वो किसके बराबर है, 1 घंटा का। तो 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 सेकंड। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया गैस। अभी इसको लिखते हैं यहाँ पर 60 गुना 60 सेकंड। ठीक, अभी क्या करेंगे गैस, काटेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 0 से 0 को काट लिए। तो गैस अभी 2 से काटते चलिए, 2 20 से 40, फिर 2 तिया 6, फिर गैस 2 10 से 20, फिर 2 तिया 6, तो 10 और ऊपर 10 गुना 10 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना गैस आया है। ठीक, तो इसको गैस और क्या लिख सकते हैं, या फिर जैसे वैसे ही लिखे रहता, बाद में गैस इसको परिवर्तित कर लेंगे। ठीक, या फिर चलिए ऐसे परिवर्तित कर ही लेते हैं। तो है 100/9, 9 सॉरी 100/9 ऐसे है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर गैस एक बार में जाएगा पहले तो 9 आएगा, फिर 10, यहाँ पर 10, फिर गैस और एक बार में फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से 1 आया और यहाँ से 0 आया और यहाँ पर 1 हो गया, फिर दशमलव ला दिए, फिर और एक बार, वैसे वैसे गैस चलता रहेगा। तो इस कारण हम लोग 11.1 मीटर प्रति सेकंड डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गैस देख लीजिए यहाँ पर, तो गैस देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोला है, त्वरण निकालने बोला है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, v माइनस यू। ये क्या है, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अच्छा, टी को तो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर समय देखिए 10 मिनट दिया हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पर टी को लिख देते हैं 10 मिनट। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी परिवर्तित कर देंगे सेकंड में। तो देखिए 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ पर 10 मिनट है तो 60 गुना 10 सेकंड मतलब 600 सेकंड आ जाएगा।
तो टी बराबर 600 सेकेंड। ठीक, तो अब देखिए ये भी लिख दिए, दिया है के साथ इसको भी गैस लिख देना है। फिर अब देखिए गैस ए बराबर क्या हो जाएगा, भी कितना आया था, भी आया था 11.1, 11.1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखते कि लास्ट में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, त्वरण का ऐसा मात्रक, और यू है 0 और ये है 600। तो अब देखिए गाइस 11.1 जीरो से माइनस होगा तो उतना ही आ जाएगा, फिर 600। ठीक, फिर गैस ये दशमलव हटा, नीचे में और एक शून्य आ जाएगा। तो गैस अब देखिए इसको काटेंगे कैसे। तो गैस एक काम करते, इसको गैस सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ये 11.1 को गैस हम लोग क्या किससे किए थे, 100/9 से किए थे। देखिए 100/9, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक, तो 100/9 माइनस 0/600, तो ऐसे ही गैस कर लेना है, क्योंकि इसको करने चाहिएगा तो काफ़ी ज़्यादा गैस भाग के समय काफ़ी दिक्कत आएगा। ठीक, तो इस कारण गैस इसको ये वाला जो वेग है गैस अंतिम वेग, तो उसको दशमलव में नहीं लाना है। तो गैस अब देखिए 100/9, तो शून्य को अगर माइनस कीजिएगा तो उतने ही आ जाएगा, 100/9/600। तो इसको गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 100/9 डिवाइड 600, ऐसे लिख सकते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर और एक चीज़, 100/9, तो गैस अगर आप लोग इसको गुना में परिवर्तित कीजिएगा तो उस स्थिति में जो ये 600 है लास्ट वाला जो रहेगा अंक, तो वो गैस क्या हो जाएगा, एक मतलब वो नीचे चल जाता है, यहाँ पर है ऊपर में है, वो नीचे आ जाएगा। और फिर गैस देखिए यहाँ पर 600 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब एक था, तो एक इस कारण ऊपर चल जाएगा और 600 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा गैस होता है जब आप लोग ये जो भाग है उसको गुना में परिवर्तित कीजिएगा, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे वाला जो संख्या वो ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है, वो भी इस तरफ वाला सबसे लास्ट वाला संख्या में ऐसा होता है। ठीक, तो ये गैस देखने को मिलता है। अब देखिए शून्य से शून्य कट गया गैस, अभी देखिए 1/54 ऐसे आ रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक भी गैस आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगर गैस दशमलव में आंसर है तो देख लीजिए उसको दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो 0.0। ठीक, तो गैस अभी एक से करेंगे तो ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा। तो गैस आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक से करेंगे तो 54 आ जाएगा, दो से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, पर हम लोग क्या करेंगे गैस, एक से ही करते चलिए 54, तो 6 और फिर यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 4, 46। फिर गैस और एक बार शून्य हम लोग ले लेंगे। तो गैस अभी 9 के साथ करेंगे तो 9 के साथ गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 8 के साथ किए तो 8×5 = 40 और यहाँ पर 32। चलिए 8 के साथ हो जाएगा, 8×4 = 32, 3 बचा, 8×5 = 40 और 43। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 2, 28। ठीक, तो ये गैस हो जाएगा। तो अब देखिए गैस यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और गैस इसको हम लोग लगभग में ये भी लिख सकते हैं 0.0, ये जो 18 है, एक के बाद गैस 5 से बड़ा संख्या है, ये वाला जो संख्या है गैस 5 से बड़ा है। और गैस ये दशमलव के बाद में ऐसा करना है। ठीक, तो दशमलव के बाद ये वाला जो संख्या 5 से बड़ा है, तो इस कारण इसका आगे वाला जो संख्या है एक, तो एक से बड़ा जो संख्या रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस ये लगभग, यहाँ पर लगभग लिख लीजिएगा, लगभग, तो ये गैस उत्तर हो जाएगा लगभग में। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी। ठीक, तो गैस अब दूसरा वाला जो प्रश्न है तो उसको देखते हैं। तो गैस देखिए अब प्रश्न 5वां, ठीक, पेज नंबर 92 का, ठीक, 5वां नंबर वाला प्रश्न। तो गैस इसको हम लोग समझते हैं, काफ़ी बड़ा सा प्रश्न आपको देखने में लग रहा होगा। तो देखिए किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ठीक, आसमान की ओर फेंका जा रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा।
ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर इसको चित्र बनाते हैं। तो गैस यहाँ पर कोई पत्थर है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया और यहाँ पर गैस इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखिए यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण, तो गैस ये ऊपर की ओर गया, ठीक पत्थर, फिर गैस वो नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, नीचे की ओर त्वरण हो रहा है इसका। ठीक, तो देखिए नीचे की ओर त्वरण, गैस त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गैस देखिए यहाँ पर पत्थर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और त्वरण त्वरित हो रहा है पत्थर नीचे की ओर, तो इस कारण इसका जो गैस त्वरण रहेगा तो वो ऋणात्मक रहेगा। गति का दिशा का विपरीत दिशा में गैस त्वरण हो रहा है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो गैस जो पत्थर है तो वो कितना समय में वहां पर पहुंचा, तो वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए गैस जो पत्थर है तो वो पहले ऊपर गया, फिर गैस वो नीचे आ जाएगा। तो उस स्थिति में गैस जो उसका वेग है, देखिए नीचे आ जाएगा और रुक जाएगा। ऊपर जब हम लोग किसी भी चीज को फेंकेंगे ऊपर, तो गैस वो नीचे आकर फिर से विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग होगा गैस, तो वो था 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस जो अंतिम वेग होगा इस स्थिति के लिए, तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो वो कैसे हो रहा है गैस, देखिए इस पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, फिर वो नीचे आ जाएगा और गैस शून्य हो जाएगा, उसका वेग विराम अवस्था में आ जाएगा पत्थर। ठीक, तो इस कारण 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर गैस त्वरण, त्वरण देखिए त्वरण कितना होगा, -10 मीटर प्रति सेकंड इसका। तो माइनस देखिए यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, जबकि गैस यहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तेमाल इसी कारण किए क्योंकि ये त्वरण, देखिए इसका गति गैस ऊपर की दिशा में करवाया जा रहा था, त्वरित ये नीचे की ओर हो रहा है। तो इस कारण गैस त्वरण यहाँ पर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसको समझते हैं। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक, तो गैस पत्थर यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई तय किया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक गैस उसका जो ऊंचाई है, मान लेते एस है, वही कितना दूरी तय किया या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं। तो उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा और गैस समय कितना लगा वो आपको ज्ञात करना है। मतलब एक तो गैस एस ज्ञात करना और दूसरा टी ज्ञात करना है। तो चलिए गैस ज्ञात करते हैं। तो देखिए गैस आपको पता ही होगा ए बराबर, देखिए गति का जितना भी गैस फॉर्मूला होता है उसको लिख ले रहा है, फिर गैस देख लेंगे कि किसका किसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो गैस एक तो फॉर्मूला होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, ये वाला एक फार्मूला होता है। फिर गैस दूसरा वाला एक फार्मूला होता है 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर गैस तीसरा वाला एक फार्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला एक फार्मूला होता है। ठीक, जैसे कि गैस पिछले क्लास में देख लीजिए यही सब पढ़े थे। रुकिए, देखिए यहाँ पर भी बराबर यू प्लस ए टी, फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर 2s बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ पर गैस हम लोगों ने देखा अभी तक इसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक, तो गैस यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कौन कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समय निकालते हैं और फिर जब समय निकल जाएगा गैस हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला में, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला में गैस बैठाकर मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं हम लोग, या फिर दूरी भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ये काम करते दूरी को ही निकाल लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे गैस, क्योंकि हमारे पास भी है यू भी है और गैस एस नहीं है, एस को निकालना और ए है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला 2as बराबर होता है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो ये दूरी के लिए निकाल रहे हैं गैस, तो हम लोग ए लिख देते हैं। ठीक, ताकि गैस समझ में आए कि दोनों अलग अलग है, जब समय निकालेंगे तो वो अलग रहेगा, तो वो समझ में आए। तो देखिए दो ए का मान -10 है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि गैस देखिए सब मीटर प्रति सेकंड में, तो जो गैस दूरी आएगा तो वो मीटर में आएगा। ठीक, और गुना एस को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर देखिए गैस भी, तो भी है 0, 0 के स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक, फिर
u गाइस है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 गुना एस। ठीक, -20 गुना एस, और यहाँ पे 0 -25 ऐसा हो गया। तो 0 से अगर कोई भी संख्या को माइनस कीजिएगा गाइस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, उतनी ही संख्या आएगा, और माइनस का चिन्ह इसी कारण आएगा क्योंकि ये जो 25 है वो 0 से बड़ा है, और उसके आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इस कारण माइनस का चिन्ह होगा, -25 हो जाएगा। तो 20 गुना एस बराबर -25। तो गैस ये जो 20 है एस के साथ गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एस बराबर -25 बटा -20। तो अभी गैस 5 वाला पहाड़ा से काटते हैं इसको। 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, तो 5 बटा 4 ये वाला हो जाएगा। फिर गैस इसको हम लोग दशमलव में भी ला सकते हैं, तो चलिए इसको ला देते हैं दशमलव में ही। 4, तो गैस 5 को 4 से भाग करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर एक बार में जाएगा पहला, तो 4 आ जाएगा 1। ठीक, फिर दशमलव शून्य ले लेंगे, फिर गैस 2 बार में जाएगा 8, फिर गैस 2 आ जाएगा नीचे, फिर गैस 5 बार में जाएगा, और यहाँ दशमलव से शून्य ले लेंगे, तो गैस 5 बार में 20, 4 पच्चे 20। ठीक, कट गया पूरा। तो इसमें 1.25 मीटर आ गया। एस बराबर दूरी बराबर गैस आ गया 1.25 मीटर। तो गैस अब हम लोग निकालेंगे समय को। तो समय को देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला से निकालना ज़्यादा आसान लगेगा, तो इससे नहीं निकालते, इससे निकालेंगे। ठीक, ये वाला से निकालते हैं। तो भी बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए गैस अब भी कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। 0 लिख देते हैं, ऐसे मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, तो ऐसे 0 लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि उस मीटर प्रति सेकंड वो सब लिखने से गैस काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि देखिए मीटर प्रति सेकंड काफ़ी बड़ा दिखता है वो। फिर यू है गाइस 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर ए है -10 और गुना टी। तो गैस अब देखिए 0, ये जो 5 है गैस इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -5, फिर -10 टी। ठीक, गुना भी कर सकते हैं। पहले गैस प्लस को इस तरफ लाएंगे, फिर गैस गुना में करना है कुछ। तो देखिए यहाँ पर 0 -5 हो जाएगा, -10 और गुना में टी। तो गैस अब देखिए टी बराबर हो जाएगा -5 बटा -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो गैस इससे क्यों लिखे, देखिए यहाँ पर 10 गुना में था और ये गुना में था, इस तरफ जाएगा तो गैस नीचे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो वही डिवाइड करती है। तो 5 दूने 10, तो 1/2 हो जाएगा गैस, 1/2। ठीक, तो इसको गैस हम लोग दशमलव में लाते हैं। चलिए 1, फिर यहाँ पर 0.0। ठीक, तो 10 हो गया 5, 10 कट गया, तो गैस 0.5 सेकेंड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गैस। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, और गैस इसी के साथ ही वाला जो चैप्टर है तो वो समाप्त हो गया है। तो गैस अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।